Hello, good morning, guys. Today we are discussing about the most important part of the photosynthesis, that is the chemoosmotic hypothesis. Okay, guys, this chemoosmotic hypothesis, it was given by a scientist Peter Mitchell, okay, in 1961. Guys, they have explained the mechanism of ATP synthesis in the chloroplast. हमें मालूम है गाइस, ये जो ATP बन जाते हैं, ये ATP एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाते हैं, ओके, और ये प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में बन जाते हैं, ओके। तो अब देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. गाइस, दिस इज द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज अ थाइलाकॉइड. ओके, ये जो आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इसे हम थाइलाकॉइड बोल देते हैं. ओके, एज द स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बिकम्स फ्रॉम दिस थाइलाकॉइड, ओके, लार्ज नंबर ऑफ थाइलाकॉइड, ओके, दे फॉर्म अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ ग्रैनम. गाइज, ये जो सिंगुलर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम ग्रैनम बोल देते हैं. और ऐसे लार्ज नंबर ऑफ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज अ grana. Okay, we know that the light reaction which is occur in the grana, okay, and the liquid present in the chloroplast, this is the stroma. Okay guys, in the stroma we know that the dark reactions occur and these reactions are the light independent reaction. Okay guys, अब देखो हमें ये प्रोटॉन पंप कीमोऑस्मोटिक फॉर द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन दे मस्ट बी रिक्वायर्ड इन दैट ल्यूमेन. गाइज, ये जो ल्यूमेन है, द एम्प्टी स्पेस, ओके गाइज, द एम्प्टी स्पेस ऑफ द थाइलाकॉइड. ये जो थाइलाकॉइड दिख रहा है, ये थाइलाकॉइड, अब देखिए ये है थाइलाकॉइड, ओके, ये और इस थाइलाकॉइड का जो एम्प्टी स्पेस है, इसे हम ल्यूमेन बोल देते हैं, ओके. और इस ल्यूमेन में गाइज हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, ओके, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तभी ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बन जाएगा. अब देखो गाइस, इस ओके, ये जो थाइलाकॉइड है और इस थाइलाकॉइड ल्यूमेन में ये जो प्रोटॉन आ जाते हैं वो 3 वे से आ जाते हैं, ओके. लेकिन ये जब बाहर जाएंगे, एज दे goes outside this lumen, okay, they have only one pathway, that is the ATP synthesis channel. ये जो आपको पाथ दिख रहा है, इसे ATP synthesis channel बोल देते हैं, ATP synthesis, okay, and through that it will be passed. लेकिन ये जो प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, ओके, ये 3 वे से आ जाएंगे. एक तो वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा, ये प्लास्टोक्यूनिन, और अनदर है ओके, ये फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ओके. अब देखो गाइस, ओके, द H प्लस आयन कम्स इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय 3 डिफरेंट वेज, ओके. ये जो थाइलाकॉइड दिख रहा है आपको, और इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जो प्रोटॉन आ रहा है, ये 3 वेज से आ रहा है, ओके. लेकिन ये जब बाहर जाएंगे, as they move outside the lumen, okay, they will pass through only one pathway, and this is the ATP synthesis pathway. Okay guys, अब देखो, अगर ये ATP synthesis चैनल से गुजर जाते, ओके, जाते तभी ये ATP बना पाएंगे, अदरवाइज ATP बना नहीं सकते. समझ में आ रहा है? अब देखो, if this ATP goes through ATP synthesis channel, then it will form ATP, okay, otherwise it is not possible. अब देखो गाइस, इसमें ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये हमें पहले देखना है, ओके. पहले देखो, ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो थाइलाकॉइड दिख रहा है, ओके, और ये जो ल्यूमेन दिख रहा है, ओके, इसमें फर्स्ट होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके गाइस. अब देखो, दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये जो है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे फोटो सिस्टम आपको दिख रहे हैं, PS2, PS1, सम इलेक्ट्रॉन कैरियर, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रहे हैं ना, इसको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ओके गाइस. अब देखो, इसमें इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके. ओके गाइस, देखो, 1 वाटर मॉलिक्यूल दे रिलीजेस 2 प्रोटॉन, ओके, एंड सिंगल O2 मॉलिक्यूल एंड 2 इलेक्ट्रॉन. अब देखो गाइज, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस एंड दे रिलीजेस 2 H प्लस आयंस एंड 1 O2 मॉलिक्यूल्स, ओके. हमें इस प्रोटॉन से मतलब है. अब देखो गाइज, ये हाइड्रोलाइसिस तो हो गया.
अब देखो ये जो प्लास्टोक्यूनोन, इसका नाम है प्लास्टोक्यूनोन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर। गाइस इसका काम ये है इलेक्ट्रॉन कैरी करना, ओके। लेकिन वो क्या करता है, देखो along the electron they carry proton also through the stroma, ओके। ये जो स्ट्रोमा है आउटसाइड, ओके, इस स्ट्रोमा से वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी लेके आता है, ओके। एंड दीज प्रोटॉन दे हैव रिलीज्ड इन द ल्यूमेन, ओके। और ये क्या कर देता है गाइस, इस ल्यूमेन में वो रिलीज कर देता है, ओके। अब देखो गाइस, एज दे रिलीज प्रोटॉन इन द ल्यूमेन दैट टाइम इट गेट कन्वर्ट इनटू प्लास्टोक्यूनॉन, ओके गाइस। देखो ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है, ओके, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन जब रिलीज कर देता है ल्यूमेन में, तब इस प्लास्टोक्यूनॉन का कन्वर्जन प्लास्टोक्यूनोल में हो जाता है, ओके गाइस। अब देखो जो थर्ड प्रोटॉन डोनर है वो है FNR, दैट इज द फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, ओके। देखो फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब देखो गाइस ये क्या करता है, ओके। अब देखो इसके पास NADP प्लस है, ओके, और इसके इसलिए उसको H प्लस प्रोटॉन की जरूरत है गाइस, ओके। और ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेके NADPH का इट गेट कन्वर्टेड इनटू NADPH। अब देखो गाइस ये क्या कर देता है, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से उठा लेता है, ओके, और NADP का फॉर्म NADPH में कर देता है, ओके। अब देखो जो बचा हुआ प्रोटॉन है उसके यूज करने के बाद वो प्रोटॉन इस ल्यूमेन में भेज देता है, ओके। इसी तरह द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन। इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इस ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ओके। इसका कॉन्सेंट्रेशन इन ल्यूमेन में बढ़ जाता है, ओके, और स्ट्रोमा में घट जाता है। समझ में आ रहा है? हेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन इन द ल्यूमेन इंक्रीजेस, ओके। Hence, they will be now move from lumen to stroma. अब ये lumen से stroma में मूव हो जाएंगे, लेकिन इन्हें बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथवे है और वो है ATP सिंथेटेज, ओके गाइस। अब देखो ओके, अब देखो ये जो प्रोटॉन है गाइस, ओके, प्रोटॉन ये जो ATP सिंथेटेज एंजाइम है, इसका जो बेस पार्ट है गाइस, दिस बेस पार्ट इट इज एम्बेडेड इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, ओके। एंड दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द ATP सिंथेसिस, दैट इज द CF1 एंड दिस आर द टेल पार्ट एंड दिस embedded in the thylakoid membrane called as a CF0 membrane, okay guys। अब देखो as the proton moves from lumen to stroma, okay, lumen to stroma, that time what happens, देखो अभी ये CF0 से CF1 तक आ जाएंगे, तभी क्या हो जाता है, देखो हमें मालूम है इस स्ट्रोमा में और इस सेल के पास बहुत सारा ADP एडेनोडाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ओके। अब देखो एज प्रोटॉन मूव्स और पासेस थ्रू दैट चैनल द हेड रोटेट, क्या हो जाता है गाइस, देखो ये जो हेड है, हेड ऑफ ATP सिंथेटेज दैट इज द CF1, ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस रोटेशन द ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म ATP, ओके। ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नज़दीक आ जाते हैं और इसी वजह से वो ATP बना पाते हैं, ओके गाइस। अब देखो यहाँ जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बहुत ज़्यादा था, ओके, तब इधर pH डिक्रीज था, ओके, इसमें pH बहुत लेस था। एज द H प्लस आयन्स इंक्रीजेस, ओके, pH डिक्रीज, वी नो दैट, ओके गाइस, थैंक यू।